में। देखो मैं आपको टू द पॉइंट बता रहा हूं, इसमें सिर्फ हमें उतना ही सीखना है जितना क्लास 10th के लिए नेसेसरी। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चार्ज को ले जाने में कुछ ना कुछ वर्क होगा कि नहीं होगा, वर्क डन, वही हो गया। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड गाइड कृष्णा तिवारी। आप सबसे जो मुझे प्यार मिल रहा है हमारे चैनल को, जो भी ऑडियंस इंटेंशन मिल रहा है वो बहुत लाजवाब है। थैंक यू सो मच गाइज इतना प्यार देने के लिए। और आई होप कि आपको हमारे कंसेप्ट बहुत ही आसान लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो आपको समझ में आ रहे होंगे। और ये आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम है, अभी जो एग्जाम होंगे, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले होंगे, राइट। हमारा जो मेन पर्पस है वो क्या है? मेन पर्पस केवल एग्जाम्स में मार्क्स गेन करना नहीं है। आपको क्लास 9th के बिहाफ पे जो भी कंसेप्ट हैं, जिस सब्जेक्ट को लेकर के हम लोग बढ़ रहे हैं, फिजिक्स एंड मैथ, तो उन सब्जेक्ट को क्लियर करना हमारा उन टॉपिक्स को क्लियर करना मेन मोटिव होता है। हमारे इस चैनल के थ्रू हम लोग एक्चुअल में टू द पॉइंट बात करते हैं, जिसमें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स, जिनको हम लोग क्या करते हैं, कई सारे आपने प्लेटफॉर्म देखे होंगे जिसमें आपको पढ़ा तो दिया जाएगा, किताब को रटा तो दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको एप्लीकेशन नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन जो होगा वो हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए होगा, और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। याद करो दोस्तों, जब हम लोगों ने ओम्स लॉ किया था तो ओम्स लॉ में हम लोगों ने देखा था कि V जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, करंट के, राइट। और R वहां पर क्या आता था, कांस्टेंट वैल्यू आ जाती थी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा अब ये बताओ, अगर आपको मैं कह दूं कि ये मान लो एक स्लोप है, क्या है, स्लोप है, ये है हाई H और ये है लो, तो मैं आपसे कहता हूं कि आपको इसका एक राउंड लगाना है, एक चक्कर लगाना है, मतलब H से L की तरफ या तो L से H की तरफ, मतलब या तो आप हाइट से लो की तरफ जाओ या लो से हाई की तरफ जाओ, कोई भी एक राउंड लगा लो। तो आपको मैं क्या करूंगा, कुछ ना कुछ गिफ्ट दूंगा, प्रेजेंट दूंगा। आप क्या करोगे, आप करोगे, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो चूज करेंगे वो चूज करेंगे, सर मैं हाई से लो की तरफ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि हाई से लो की तरफ अगर मैं एक बॉल भी रखता हूं तो इजीली क्या होगी, ट्रेवल करके बेस पे आ जाएगा। अच्छा चलो एक चीज और बताओ, अगर टेम्परेचर है, मान लो एक ये रॉड है हमारे पास R1 और ये हाई टेम्परेचर है HT, ओके, और एक ये हमारे पास रॉड है जिसमें लो LT है, लो टेम्परेचर है R2, तो बताओ टेम्परेचर जो मूव करेगा वो किधर करेगा, हाई टू लो टेम्परेचर मूव करेगा, ठीक है ना। अच्छा बताओ, जैसे मान लो एक क्या है, ये एक वाटर पाइप है, ध्यान रखिएगा क्या है, वाटर पाइप है, और वाटर पाइप में अगर इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, केमिस्ट्री की लैंग्वेज है मॉलिक्यूल्स, हमारी लैंग्वेज है फ्लूइड भरा हुआ है, कोई पाइप में फ्लूइड भरा हुआ है, तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह करता हूं तो जो वाटर ये मॉलिक्यूल से बाहर कुछ ऐसे निकल आएंगे कि नहीं निकलेंगे? अगर क्यों, फिर देखो स्लोप बन के तैयार हो गई हायर से लो। अगर मैं इसको क्या करता हूं, इस तरफ बेंड कर देता हूं तो वाटर मॉलिक्यूल इधर की तरफ गिरने लगेंगे। क्यों? अब हाई उधर हो गया, हाई से लो। कुछ ऐसा ही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले तो बात करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल वर्ड हम लोग रिलेट करते हैं कैपेसिटी से। मैं कहता हूं मेरे अंदर इतनी क्षमता है, इतनी पोटेंशियल है कि मैं रात दिन पढ़ा सकता हूं, मेरे अंदर इतनी पोटेंशियल है कि मैं 50 किलो की बोरी लेके दौड़ सकता हूं, आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि कोई भी वर्ड आप कैरी कर सकते हैं। पोटेंशियल का मतलब वर्ड रिलेटेड टू कैपेसिटी। इसी तरह अगर कोई सर्किट है, सर्किट डायग्राम हम लोग कंफर्म कर चुके हैं जब लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे थे, अगर कोई भी सर्किट है तो उसमें जो पोटेंशियल है, क्या पोटेंशियल मतलब कैपेसिटी। अब किस चीज की कैपेसिटी, और थोड़ा सा याद होगा, पुरानी बात है, ओम्स लॉ जब डिस्कस किया था कि एक्चुअल में जो पोटेंशियल होता है वो होता है वर्क डन अपॉन में क्यू चार्ज। क्या मतलब, किसी एक इनफाइनाइट पॉइंट से चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट, मतलब कैपेसिटी। अब किस चीज की कैपेसिटी, वर्क डन करने की। कौन सा वर्क, चार्ज को ले जाने के लिए, चार्ज को ले जाने के लिए। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मान लो कोई एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इसकी कुछ ना कुछ फील्ड होगी, इस चार्ज की भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ओके,
और ये एक और पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो एक दूसरे के दुश्मन है, कट्टर दुश्मन, अलग होंगे, राइट। अगर अलग होंगे तो ये तो इसके पास आएगा नहीं ना, ये इसके पास जाएगा। तो पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की किसी इनफाइनाइट पॉइंट से इस चार्ज को यहां तक लाने में, ये आया फिर वापस गया, फिर इसको लेके आएगा फिर ये वापस जाएगा, फिर इसको लेके आएगा फिर वापस जाएगा, इनफाइनाइट पॉइंट से। अब थोड़ा सा कंक्लूजन सुन लीजिए, बहुत सारे एग्जांपल हो गए, बहुत सारा हमने देख लिया पैटर्न। अगर किसी इनफाइनाइट पॉइंट से कोई एक टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क हो रहा है उसे ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और मैथमेटिकली अगर इसी पूरी लैंग्वेज की बात करूं तो V इज इक्वल टू W बाय Q, वर्क डन टू कैरिंग चार्ज, राइट। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? अब सिंपल सी बात है, बैटरी है, एक टर्मिनल प्लस होगा एक टर्मिनल माइनस होगा, फिर एक टर्मिनल प्लस होगा एक टर्मिनल माइनस होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो पहला टर्मिनल हो गया A, दूसरा टर्मिनल हो गया B। और ये हम लोग देख चुके हैं फ्लो ऑफ करंट, मतलब कंसेप्ट ऑफ चार्ज जो वीडियो था उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। मैं ये मान के बात कर रहा हूं आपसे कि आपने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियो है वो सब देख लिए, राइट। अगर नहीं देखे तो फटाफट जाके उसको देख लो और शेयर करना बिल्कुल मत बोलो। और अब अगर अभी तक आपने वो जो सब्सक्राइब वाला रेड बटन प्रेस नहीं किया है इतना प्यार देने के बाद भी, तो यार कब करोगे, जाओ करके आओ। चलो, तो ये मान लो बैटरी है, मैं इसको इरेज करता हूं, बैटरी है और बैटरी में दो टर्मिनल है, टर्मिनल A टर्मिनल B। वी ऑलरेडी नो दैट कि पॉजिटिव की तरफ से जा रहा है नेगेटिव की तरफ, मतलब हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, बड़ा सिंपल सी बात है। तो हायर टू लोअर जा रहा है तो यहां से जो चार्ज भाई A में कुछ पोटेंशियल होगा, इसी तरह B में भी कुछ पोटेंशियल होगा। अगर A में कुछ पोटेंशियल होगा तो B में भी कुछ पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा? अब अगर A और B दोनों में पोटेंशियल है तो इनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, क्योंकि ये हायर है और ये कैसा है, लोअर है। तो ये जो डिफरेंस होता है ना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। लेकिन अब मान लो V इज इक्वल टू W बाय Q, तो ये V हो गया पॉजिटिव चार्ज A के लिए और ये V हो गया हमारे पास W बाई Q, किसके लिए? B के लिए हो गया, मतलब B टर्मिनल के लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या कि VA माइनस VB इज इक्वल टू डेल्टा W अपॉन में डेल्टा Q। व्हाट इज डेल्टा W? वर्क डन, चेंज इन वर्क डन एंड चेंज इन चार्ज, जितना ले जाने में डिफरेंस आ रहा है चार्ज को, ठीक है। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, एक इसका भाई भी होता है पोटेंशियल ड्रॉप। क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप की बात आप लोग करेंगे क्लास 12th में। देखो, मैं आपको टू द पॉइंट बता रहा हूं, इसमें सिर्फ हमें उतना ही सीखना है जितना क्लास 10th के लिए नेसेसरी। मैंने बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म देखे हैं बेकार का 12th तक का पढ़ा डालते हैं, कोई मतलब नहीं दिमाग खपाने का। सिर्फ ये समझिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W बाय Q। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों? हायर से लोअर जा रहा है तो यहां पर कुछ दूसरा पोटेंशियल होगा, यहां पर कुछ कम पोटेंशियल होगा, तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की, ठीक है। अब आता है कि चलो भाई थोड़ा सा और इसको डिस्कस करते हैं, इसकी SI यूनिट डिस्कस कर लेते हैं। और क्या इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, हालांकि अब नहीं पूछता, काफी पिट चुका है क्वेश्चन। देखो, V पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W बाय Q। W का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? W किसका SI यूनिट है? W है जूल, है ना, वर्क डन, राइट। और Q का क्या है? कूलम, मतलब C। तो क्या हो गया? V इज इक्वल टू जूल पर कूलम, हुआ कि नहीं हुआ? अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं V से। क्यों? इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। और इस वोल्ट को V से डिनोट करते हुए इसको जो हम लोग लिखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। SI यूनिट वोल्ट, लिख क्या सकते हैं? जूल पर कूलम, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या होता है? व्हाट इज 1 वोल्ट? डिफाइन 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या? जूल अपॉन में कूलम। तो 1 जूल 1 कूलम ऐसे कर लो शॉर्टकट। तो व्हाट इज 1 वोल्ट? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन टू कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। भाई पॉजिटिव से नेगेटिव चल रहा था, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चार्ज को ले जाने में कुछ ना कुछ वर्क होगा कि नहीं होगा? वर्क डन, वही हो गया 1 जूल ऑफ वर्क डन टू कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज इज नोन एज 1 वोल्ट।
समझ में आया कि नहीं आया? ये छोटा सा था कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। बेकार की बातों में मत उलझो, जो आपको टू द पॉइंट मैंने बताया इसको एक बार आप चाहो तो नोट्स बना सकते हैं, अदरवाइज जब लास्ट लेक्चर होगा तो आपको मैं हैंड रिटन नोट्स अपने प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी भी आप में से जिन बच्चों ने अभी तक शेयर नहीं किया इस वीडियो, फटाफट जाकर शेयर कर दो। आज के लिए इतना ही, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस तक। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और अगला वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड। और पेपर में 100% 1-2 नंबर का यहां से आपको मिलेगा। ठीक है बच्चे लोग, चलिए तो हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।